जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खेती किसानी मंडी पर। आज मैं आया हूं अपने ही खेत पर, जो 95-60 सोयाबीन हमारे खेत पर खड़ी है। और अभी इसकी पोजीशन एक नंबर पे है, क्योंकि हम इस पे टाइम टू टाइम दवाई का स्प्रे कर रहे हैं। और जैसा भी अगर कोई वायरस आता है उस पर भी हम देखते हैं। तो अभी इसमें हमारी फसल पर वायरस नहीं आया है, क्योंकि हमने इस पर टाइम देख रेख कर इसको बचाया है और आगे भी इसको बचाएंगे। तो किसान भाइयों, आपको भी ध्यान रखना है। अगर सोयाबीन की फसल आपकी 95-60 है या अगली वैरायटी आती है जो 85-90 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, तो इसमें हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो हमें इसको इल्लियाँ जो लगती हैं उससे बचाना है, क्योंकि अभी हमारी फलियाँ बननी चालू हो गई है। अगर इल्लियाँ इन फलियों को ज़रा सा भी छेद करती है और वो फिर उसमें दाने अच्छे से भर नहीं पाते हैं, इसलिए हमें इस इल्लियों को मारना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि एक इल्ली अगर पौधे पर है तो ये समझ लीजिए आपके 8-10 जो फलियाँ आती हैं उस पर छेद कर देती है। और छेद करने से क्या होता है दोस्तों, कि उसमें दाने फिर ढंग से अच्छे भराते नहीं हैं। जो हम पैदावार अच्छी चाहते हैं वो होती नहीं है, क्योंकि इल्लियाँ अगर ज़रा सा भी छेद करती है उस फली पर तो वो फली बिल्कुल ही उसकी चाल भी रुक जाती है, उसकी हवा निकल जाती है। उसमें जो अंकुर बीज रहता है वो बीज भी फिर अच्छी तरह से फूलता नहीं है और हमारा उत्पादन भी कम आता है। तो हमेशा आप भी ध्यान रखें, अगर आपके खेत पर इल्लियों का प्रकोप है तो इसमें इल्लियों की दवाई का स्प्रे ज़रूर करें। और इल्लियाँ अगर ज़्यादा है तो आप कोराजन और पोलेट्रिन का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी इल्लियाँ एक ही बार में एक ही दवाई से और एक ही छिड़काव से आपकी इल्लियाँ समाप्त हो जाएगी। और दिखाते हैं हम आपको बैक कैमरे से कि 95-60 में कितनी फलियाँ हो गई है और बताते हैं। दूसरा दोस्तों, एक ये भी ध्यान रखना है, मोज़क पीला मोज़क जो आता है वो पौधे को बिल्कुल ही चलने ही नहीं देता है। उसमें ना फूल आते हैं ना फलियाँ आती हैं, तो वो पीला मोज़क भी आता है। तो उसके लिए हमें एक फंगीसाइड देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फंगीसाइड अगर आप सस्ता भी ले सकते हैं, आप CM 75 ले सकते हैं, साफ ले सकते हैं। और अगर आपका ऊपर अगर देने का है तो आप प्रायक्सर भी ले सकते हैं। और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो अच्छे आते भी हैं, पर वो महंगे आते हैं। इसलिए अगर आपके खेतों पर ज़्यादा बीमारी का प्रकोप नहीं है तो आप CM 75 या फिर साफ पाउडर ज़्यादा आता है वही दवाई मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिए, अब मौसम खुल गया है तो आप दिन में दवाई का स्प्रे नहीं करें। धूप में दवाई ढंग से काम नहीं करती है और हमारी दवाई का आधा ही रिजल्ट आता है। इसलिए आप ध्यान रखें, सुबह और शाम उसी टाइम पर दवाई का स्प्रे करें, ताकि अपनी दवाई अपने पौधों पर अच्छी तरह से काम करे और दवाई का रिजल्ट अच्छा आए। और ध्यान रखें ये भी कि अगर बारिश का समय है तो आप उसमें चिपको भी मिलाएं। चिपको मिलाने से अपनी दवाई का जैसे पानी कोई थोड़ा बहुत आ भी जाता है तो वो धुलती नहीं है और पत्तों में अच्छी तरह से नीचे उतर जाती है, क्योंकि पत्तों के नीचे भी इल्ली रहती है और वो जो चिपको रहता है वो उस पत्ते के नीचे तक भी उस दवाई को उतार देता है। तो वो भी ध्यान रखें। तो दिखाते हैं हम आपको कि हमारी सोयाबीन में आज कितना फल लगा है और इसमें आप कौन सा स्प्रे करेंगे, तो ये भी बताएंगे। वो वीडियो में बने रहे। ये देखिए दोस्तों, 95-60 सोयाबीन, इसमें कुछ बेजड़ गोड़ भी आ रहे हैं। इस प्रकार के बेजड़ भी दिख रहे होंगे। इसमें भी फलियाँ होनी चालू हो गई है। और ये 95-60 पहले इसमें 10 दिन पहले कुछ फलियाँ नहीं दिख रही थी, अब फिर से ये छोटे अच्छा फल आग भी चुका है इसमें। और ये भी छोटे कर भी हो रहे हैं इस प्रकार के। ये देखिए आपके सामने है, ये कर भी हो रहे हैं, ये भी बड़े होंगे और फलियाँ बनेगी। और ये नीचे से भी और निकल रहे हैं, ये देखिए ये नीचे से भी फूल निकल रहे हैं और 2 दिन में कर बन जाएंगे। ये 95-60 अगली वैरायटी जो अभी
2 महीने की होने वाली है और अभी इसका ग्रोथ अच्छा है और सभी में पापड़े बन चुके हैं। इसमें अभी इल्लियों का प्रकोप नहीं है। कुछ चूहे ज़रूर कतर रहे हैं। ये देखिए आपके सामने चूहों ने फलियाँ गिराना चालू कर दी है। ये तो आप जहाँ भी अगर चूहे का बिल दिखे तो उसमें चूहे नाशक दवाई का मक्की में मिलाकर या परमल में मिलाकर, सेव में मिलाकर उस दर के बिल के पास बिखेर दें, ताकि वो खा लेंगे तो चूहे मर जाएंगे और अपना ये तना जो फल है, फलियां हैं, वो ख़राब नहीं करेंगे। तो ये देखिए हमारे इस खेत में कुछ बीमारी नहीं है। जो इल्लियों को प्रकोप था तो हमने उसमें दवाई का स्प्रे किया था, पोलेट्रिन और कोराजन का। उससे रिज़ल्ट अच्छा बेहतर मिला। जहाँ के जहीं सोयाबीन पर इल्लियाँ समाप्त हो चुकी है। अगर अब इसमें इल्लियाँ फिर से होती है तो हम इसमें फिर से दवाई का स्प्रे ज़रूर करेंगे। और आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आप भी अपने खेतों पर विजिट करें, घर पे नहीं बैठे, क्योंकि फसल की अवधि अब ज़्यादा दिनों की नहीं है। ये 90 से 85 दिनों में सोयाबीन पककर तैयार हो जाती है। अगर हम घर पे ही बैठे रहेंगे तो हमें इसका रिज़ल्ट खेत पे आने से ही मालूम पड़ेगा। और ये देखिए सोयाबीन थोड़ी बड़ी हो चुकी है और जो बीच में देख रहे हैं ये थोड़ी सांगनी थी, तो बीच के जो आते हैं उसमें आड़ी भी गिर चुकी है और अभी कुछ बीमारी नहीं लग रही है इसमें और अच्छी तरह से सब इल्लियों का खात्मा हो चुका है। और अगर आप भी सोयाबीन की खेती करते हैं तो हमसे जुड़े रहें, ताकि कोई सी बीमारी अगर हो तो आप कमेंट कर हमसे पूछ भी सकते हैं। हम उसका हमारे अनुभव से आपको सलाह दे सकते हैं कि कौन सी दवाई का स्प्रे करना है। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगले वीडियो जो भी हम बनाएंगे खेती किसानी से जुड़ी हुई तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए वो घंटी का बटन भी दबा दे। जय श्री राम।